सोचिए नैनीताल का एक घना जंगल, जहां एक पुराना शाप आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टकराता है। तो आज हम एक ऐसी ही पॉपुलर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे पुराने किस्से कहानियां आज की डिजिटल दुनिया में भी उतने ही डरावने हो सकते हैं। चलिए इस भूतिया जंगल के राज को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत इन डरावने शब्दों से होती है। ये शब्द हैं पहले शिकार, आर्यन के। और इन्हें सुनते ही सच कहूं तो एक अजीब सा डर और रहस्य महसूस होता है, जो हमें सीधा उसी भूतिया जंगल में खींच कर ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार आर्यन से। आर्यन एक यूट्यूबर है जिसे बस रोमांच चाहिए, व्यूज चाहिए। उसकी कहानी देखा जाए तो एक क्लासिक हॉरर फिल्म जैसी है, जहां शोहरत पाने की चाहत एक बहुत ही पुराने और खतरनाक शाप से जा टकराती है। आर्यन का जो बदलाव है ना, वो देखने लायक है। शुरू में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को खतरों का खिलाड़ी बताता है, लेकिन कहानी के अंत तक वो बस एक लाचार शिकार बन जाता है जो अपनी जान की भीख मांग रहा है। मतलब कुछ ही पलों में एक कंटेंट क्रिएटर कैसे एक विक्टिम बन गया, ये वाकई में चौंकाने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आर्यन आखिर इस जाल में फंसा कैसे? असल में ये उसके गलत फैसलों की एक पूरी सीरीज थी। चेतावनियों को अनदेखा करना, फिर भी कंटीले तारों को पार कर जाना। ऑनलाइन फेमस होने का जुनून उसे सीधे मौत के मुंह में ले गया। उसका हर एक गलत कदम उसे उसके भयानक अंत के और भी करीब ले जा रहा था। और बस यहीं से पूरी बाजी पलट जाती है। आर्यन को एहसास होता है कि वो सिर्फ जंगल में खोया नहीं है, बल्कि कोई उसका शिकार कर रहा है। उस काली परछाई का दिखना कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे देता है। तो जहां आर्यन की कहानी का एक तरह से अंत होता है, वहीं से एंट्री होती है देविका की। देविका एक मॉडर्न प्रोफेशनल घोस्ट हंटर है। वो भी उसी शापित जंगल में कदम रखती है, लेकिन उसका मकसद आर्यन से एकदम अलग है। वो रोमांच के लिए नहीं बल्कि जवाब खोजने आई है। और देविका कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसकी तैयारी का अंदाजा उसके गैजेट से ही लग जाता है। स्पेक्ट्रल रीडर, ईएमएफ स्कैनर और यहां तक कि आत्मा को कैद करने वाला एक यंत्र जिसे वो ब्रह्मास्त्र कहती है। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आई है, उस ब्लॉगर से बिल्कुल अलग जिसके पास सिर्फ एक कैमरा था। लेकिन रुकिए, बात यहां और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। पता चलता है कि आर्यन उस जंगल का पहला शिकार नहीं था। उससे पहले वहां 4 और लोगों की लाशें मिल चुकी थीं। ये नंबर उस खतरे की गहराई को बताता है जिसका सामना देविका अकेले करने जा रही है। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां 2 बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ देविका की हाईटेक टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ उस जंगल की आत्मा की सदियों पुरानी अलौकिक शक्ति। सोचिए, आत्मा के अपने शब्द, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? ये कोई पहेली नहीं, सीधी धमकी है। और इसी पल देविका को समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये जानलेवा है। और फिर वही होता है जिसका डर था। देविका की सारी टेक्नोलॉजी, उसका सबसे बड़ा हथियार, उस आत्मा की ताकत के आगे फेल हो जाती है। यहां तक कि उसका आखिरी हथियार, वो ब्रह्मास्त्र, वो भी तबाह हो जाता है। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब खत्म, देव नाम का एक रहस्यमयी अजनबी आता है और देविका को बचा लेता है। और जानते हैं कैसे? किसी गैजेट से नहीं, बल्कि अपने प्राचीन ज्ञान से। यहीं पर टेक्नोलॉजी हार जाती है और मिस्ट्री जीत जाती है। अब कहानी का फोकस डर से हटकर एक दुखद कहानी की तरफ मुड़ता है। हमें पता चलता है कि ये जो राक्षस है, वो असल में खुद एक शिकार है। उसकी अपनी एक कहानी है जो हमें समझाती है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ये है रतनलाल की दिल दहला देने वाली कहानी। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि एक बेगुनाह था जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। एक ऐसी आत्मा जो बदला नहीं, बस इंसाफ और शांति चाहती थी। तो अब देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे होता है। यहां शांति जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए देव 3 कदम उठाता है। पहले वो आत्मा के गुस्से को शांत करता है, फिर वो उसके दर्द को सुनता और समझता है, और आखिर में एक रस्म करके उसे आज़ाद कर देता है। ये साफ दिखाता है कि जहां टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वहां हमदर्दी और पुराना ज्ञान काम आया।
और हम इस दिलचस्प सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। कहानी के अंत में टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट देविका रहस्यवादी देव के साथ टीम बना लेती है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना?